नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी करंट अफेयर्स पर। देखो दोस्तों, दरअसल ऐसी न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि डीएसएम और ईएसएम का केस जो चल रहा है, कुछ लोगों को डाउट्स थे कुछ लोगों को, जो हरियाणा की जितनी वैकेंसीज़ हैं, पर्टिकुलरली आई बिलोंग्स टू हरियाणा, तो यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए इस कोर्ट केस के बारे में। ये जो कोर्ट केस था, ये प्रेफरेंस के ऊपर था। ये कोर्ट केस प्रेफरेंस के ऊपर था, यानी कि मेरिट के बेसिस पर डीएसएम को प्रेफर किया जाएगा या ईएसएम को। तो मेरिट का बेस बाद में आएगा, पहले हम ये कैटेगरी को चूज़ करेंगे, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है ना। लेकिन अब की बार केस ये है कि हरियाणा में डीएसएम और ईएसएम को बराबर का दर्जा दे दिया, तो इसके रिगार्डिंग कुछ केस यहाँ पेंडिंग है, 2 साल हो गए। खैर, ये अलग हिस्सा है। मैं आपकी जानकारी के लिए दूसरा हिस्सा और बात करता हूँ डीएसएम और ईएसएम के रिगार्डिंग। पर्टिकुलरली ईएसएम को छोड़ दें और डीएसएम को लें, तो इसमें है ना, आप कोई भी नोटिफिकेशन देखेंगे तो डीएसएम की कुछ कंडीशंस हैं। डीएसएम की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे लीगल बाउंडेशंस आप कह सकते हैं कि इस कंडीशन के बेस पर अगर कोई कैंडिडेट फेल कर जाता है तो वो डीएसएम कोटा अवेल नहीं कर सकता। जिसमें से एक दो कंडीशन मुझे जो ध्यान आ रही हैं वो ये हैं कि अगर डीएसएम कैंडिडेट 6,000 रुपये मासिक तनख्वाह ले रहा है, तो या फिर कोई भी भत्ता ले रहा है और ये रिकॉर्ड पर दर्ज हो जाता है, सरकारी रिकॉर्ड पर दर्ज है, तो वो डीएसएम कोटा अवेल नहीं कर सकता। बट इशू क्या है दोस्तों कि ऐसे बहुत सारे डीएसएम कैंडिडेट हैं जो सक्षम योजना है एक अपने हरियाणा की, इसके अंडर काम कर रहे थे और 9,000 शायद पीजी बेस मिल रहे थे। भत्ता और इनका जो पगार है, दोनों ही मिलाकर 9,000 रुपये ये लोग ले रहे थे, जैसा कि मेरे अंदाज से मैंने जो सुना है उसके आधार पर। बाकी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि 9,000 ही मिल रहे थे, लेकिन इतना कंफर्म है कि 6,000 से ज़्यादा मिल रहे थे भाई, है ना। तो ये लोग जो सक्षम में थे, आज बहुत सारे हरियाणा के डिपार्टमेंट्स में नौकरी कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि इन लोगों की अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई है। अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई है। जो भी इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे थे, इन लोगों की अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई। अगर वेरिफिकेशन होती है तो ये लोग हटने के कगार पर हैं, बिल्कुल हटेंगे, क्योंकि नियम के अनुसार तो ये नहीं है। हाँ, कोर्ट केस चला गया, फिर कोर्ट में कुछ पेंडिंग स्टे वगैरह ले आए, दैट्स डिफरेंट इशू। बाकी अभी तक जो ये केस पेंडिंग है ना, इससे देखो, ये जो डीएसएम कैंडिडेट जिन्होंने भी रिजर्वेशन लिया, अवेल किया है, कोटा अवेल किया है डीएसएम का, और जो इनएलिजिबल थे, यानी कि 6,000 रुपये वो भत्ता भी ले रहे थे। मान लीजिए 2015 में ये स्टार्ट हुई थी सक्षम स्कीम, 2014 में तो लॉन्च की गई थी, तो स्टार्ट ये आई थिंक 2015 में इनको पैसे मिलने लग गए थे, काम मिल गया था। और 2016 में एक भर्ती आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, मैं उदाहरण लेकर बता रहा हूँ आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक भर्ती आई थी, इसमें लोगों ने खूब भरकर अप्लाई किया और डीएसएम कोटा अवेल किया। सोचिए, अगर मेरे पास एससी प्लस डीएसएम है तो मुझे क्या ही करना पड़ेगा इसके लिए। अगर मेरे पास नेट है, एक छोटी सी सर्टिफिकेट होती है, कुछ नहीं, आप बैठिए, आपको मिल जाएगी। पीजी करने के बाद थोड़ा सा पढ़िएगा, 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। सेकंड में आपका खुद का सब्जेक्ट होता है, यहाँ से कुछ कमांड कर लीजिए, यहाँ पर इसमें रीजनिंग मैथ आता है, इस पर कमांड कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि नेट तो आपकी हो रखी पहले, और आप बहुत बड़े किस्मत वाले हैं अगर 2016 में ये भर्ती आई और आपने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया। मेरे कहने का भाव ये है कि भाई, अगर 2015 में ये सक्षम स्कीम थी, अगर सक्षम स्कीम में आप काम कर रहे थे और यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर में इस कोटा को अवेल कर रहे हैं,
तो आप फंस सकते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए ताकि जस्टिस को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि जस्टिस को मेंटेन किया जा सके। क्योंकि भाई जो ये जो कोटा मिल रहा है ना, मैं आपको बता दूं दरअसल क्या है। इस कोटा से कैसे इसको इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, इस कोटा को अवेल करने की या फिर प्रोवाइड करने की, मैं दोनों ही बताता हूँ आपको। एक सेकंड रुकिए प्लीज़। हाँ, तो देखिए, अगर डीएसएम है, मान लीजिए आप डीएसएम हैं, अगर एलिजिबल हैं, अभी जो मैं बात बता रहा था ना, ये तो इनएलिजिबिलिटी की थी। आप इनएलिजिबल हैं, आप यहाँ एलिजिबल एलिजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। तो आपको भाई साहब, जैसे एससी की 15 वैकेंसी आई है ना, तो यहाँ 15 वैकेंसीज में से यहाँ से आपको सुरक्षित किया जाएगा, यहाँ पर रिजर्व किया जाएगा और यहाँ पर आपको कोटा दिया जाएगा। यानी कि एससी की 15 आई थी, तो एससी का एक बंदा हट जाएगा आपके लिए। आपको आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन भी दे दिया कमीशन ने कि भाई साहब आप एससी के हैं तो प्लस डीईएसएम का कोटा लग रहा है आपको। यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मिल रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल सॉरी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मिल रहा है, प्लस आपको यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन भी कर दिया है ना। तो इससे दोहरा फायदा हो रहा है आपको, बिल्कुल हो रहा है। जिसके पास भी नेट थी वो सब, जिसको कुछ भी नहीं आता था, चलो वो तो एक अलग हिस्सा है यार, वो आना जाना। बट ये जो कोटा लिया आपने, तो आप एलिजिबल हैं इस तरीके से। अगर आपको 6,000 रुपये आपने नहीं लिए, इवन आपने कोई स्कॉलरशिप नहीं ली, आपके अकाउंट में कोई स्कॉलरशिप नहीं आ रही थी, तो बट है ना, सरकार अब भी गौर नहीं कर रही, लोग यहाँ पर फर्जी भरे पड़े हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए, ताकि ये जो लोग एससी के जो बाहर निकले थे ना, इनको अपना हक मिल सके, या फिर जो वास्तविक डीएसएम कैंडिडेट था उसको अपना हक मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही। जो आपका डाउट था मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू।